हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग को कवर कर लेंगे। इसमें इकोनॉमी में सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड जितना भी प्लान है उसको कवर कर लेंगे। हो सकता है कि वीडियो 20 मिनट तक का जाए, लेकिन आज हम लोग पूरा का पूरा इस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। और अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया प्लान से जाएंगे, ठीक ना। उन्होंने फर्स्ट कॉन्क्रीट स्कॉलरली वर्क टुवर्ड्स प्लानिंग किया था। इनका एक बुक था एम विश्वेश्वरैया का, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन कर सकता है इकोनॉमिक प्लानिंग में कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किनका था, तो आप एम विश्वेश्वरैया मारिएगा। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया। उसके बाद देखिए, कांग्रेस प्लान आया था 1938 में। अब आप बताइए कि जो कांग्रेस प्लान 1938 में आया था उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए, एक हुआ था नेशनल प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब नेशनल प्लानिंग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1938 में अंडर द लीडरशिप ऑफ जे.एल. नेहरू। उसके बाद देखिए, बॉम्बे प्लान आया 1944 में। सीधा ईयर याद रखिए ना, बॉम्बे प्लान आया 1944 में। फिर एक श्रीमन नारायण प्लान आया, या इसको गांधीयन प्लान भी बोलते हैं, वो भी 1944 का ही था, जो कि रिलेटेड था इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन से। उसके बाद पीपल्स प्लान आया 1945 में, जो कि एम.एन. रॉय लेकर के आए थे। जो पीपल्स प्लान था वो प्लान एक मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे बेस्ड था। और जो 10 ईयर का जो प्लान था ना, 10 ईयर प्लान के लिए था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जयप्रकाश नारायण प्लान। जयप्रकाश जेपी प्लान को सर्वोदय प्लान भी बोला जाता है, 1950 में आया था। और ये फिलोसफी जो था ना, विनोबा भावे फिलोसफी पे बेस्ड था। प्लान जयप्रकाश प्लान विनोबा भावे फिलोसफी पे बेस्ड था। इसमें देखिए, जो जोर दिया गया था स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज पे दिया गया था और एग्रीकल्चर पे दिया गया था। और लैंड रिफॉर्म्स पे भी इस पे जोर दिया गया था और डिसेंट्रलाइजेशन पे दिया गया था। प्लान इकोनॉमी का बात हुआ। अब उसके बाद देखिए, ईयर वाइज जो चलता है, तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन बना आज़ादी के बाद 1950 में। और आप लोग को पता है कि प्लानिंग कमीशन 1950 से लेकर के 2015 तक रहा, 65 साल। तो प्लानिंग कमीशन का टोटल देखभाल यही करते थे। और प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होते थे, जैसे अभी नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उस टाइम प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते थे। तो देखिए, 5 ईयर प्लान का जो गोल था वो 4 पिलर पे बेस्ड था। एक ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस और मॉडर्नाइजेशन। तो अब यहाँ से हम लोग 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू देखते चलते हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, ईयर था 1951 टू 56। जो प्लान था हॉरर डोमल मॉडल पे बेस्ड था ना। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस था। और एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर पे आप कहिए, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ग्रोथ रेट था, टारगेट जो था 2.1 था, और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट जो अचीव हुआ था 3.6 था। तो मतलब 2.1 इस टोटल याद रखिए, सीधा क्वेश्चन कर देगा। टारगेट ग्रोथ रेट 2.1 था, अचीव हुआ था 3.6, तो हाईली सक्सेसफुल प्लान रहा। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान आया। सेकेंड 5 ईयर प्लान आया 56 से 61 तक। अब 19 आप जोड़ लीजिएगा, इतना कॉमन सेंस रखना है। तो इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था ना, और इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल बोलते थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या बोलते थे, हॉरर-डोमर मॉडल बोलते थे। और जो इसके बाद का प्लान था उसको नेहरू महालनोबिस मॉडल बोलते थे। इसके बाद जो आया, इसमें जो फोकस था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, वो रैपिड एंड हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। और सेकेंड 5 ईयर प्लान देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब 3.6 ग्रोथ रेट आया, तो हम लोग अपना टारगेट को भी 2.1 से बढ़ा करके 4.5 कर दिए। 4.5 किए तो उस समय हम लोग का जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था 4.3 था। 4.5 टारगेट रेट है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट 4.3 है, तो सक्सेसफुल प्लान है। इससे पहले तो 3.6 हुआ था। इसके बाद देखिए, जो उसी में सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइज्ड पॉलिसी आया है इन 1956। देखिए, अब इसको सीधा याद रखिए फैक्ट को ना। इंडस्ट्रियलाइज्ड पॉलिसी जो आया वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में आया था, 1956 में आया था। और जो बेस्ड था वो सोशलिस्ट पैटर्न पे बेस्ड था। और इसमें जो था सेकेंड 5 ईयर प्लान में पब्लिक सेक्टर को की प्रायोरिटीज दिया गया। और इसमें जो
इंडिया जो था पेमेंट क्राइसिस को भी फेस कर रहा था। प्रोटेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, कंपटीशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, कंपटीशन फ्रॉम फ्री इन्वायरमेंट, ट्रिकल डाउन थ्योरी आया, नॉट सक्सेसफुल रहा। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आया। ईयर याद रखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56, सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 टू 61, थर्ड 5 ईयर प्लान 61 टू 66। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो गाडगिल प्लान था ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हॉरर डोवर मॉडल, सेकंड 5 ईयर प्लान नेहरू महालनोबिस मॉडल, थर्ड 5 ईयर प्लान गाडगिल प्लान था। इसमें जो मतलब एक टारगेट अचीव किया तो उसमें सेल्फ रिलायंस और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी था, जो जिसको आज हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, हिंदी में आप बोल सकते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था ना, उसमें टॉप प्रायोरिटी को भी आइडेंटिफाई किया गया था। और इस समय जो था थर्ड 5 ईयर प्लान के समय देखिए पीरियड था 61 टू 66। अब इसमें क्या क्या घटना हुआ था, एक इंडिया चाइना वार 1962 का था, इंडिया पाकिस्तान वार 1965 का था, सूखा का समस्या था। तो जो टारगेट रखा गया था वो अचीव नहीं हो पाया था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान 61 टू 66 अचीव ना होने का दो कारण, एक तो सूखा, इंडिया चाइना वार, इंडिया पाकिस्तान वार, टारगेट था 5.6, अचीव हुआ 2.8, एकदम आधा। उसके बाद जो थर्ड 5 ईयर प्लान के समय हमारी इकोनॉमी जो कमजोर हुई, उसके बाद आया 3 एनुअल प्लान आया 66 से 69 तक, जिसमें प्लान हॉलीडे भी इसको आप बोलते हैं। लेकिन जो ये 3 एनुअल प्लान था उसमें सबसे बड़ा काम हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ। ग्रोथ उस समय सेट नहीं किया गया था, लेकिन ये 3 साल में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 3.9 था। तो 2.8 से 3.9 गया, तो हम लोग इम्प्रूव कर रहे थे। उसके बाद आया फोर्थ 5 ईयर प्लान। देखिए फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से फिर 74 चला गया। टोटल इसको याद कर लीजिए, 51 टू 56, 56 टू 61, 61 से 66, उसके बाद 3 हॉलीडे प्लान रहा, उसके बाद फिर 74 में फोर्थ 5 ईयर प्लान आया। सीधा पूछ देगा। इसमें जो फोकस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस था। टारगेट था 5.7, अचीव हुआ 3.3। फेरा का इंट्रोडक्शन हुआ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का 1973 में। और इस टाइम फोर्थ 5 ईयर प्लान में 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ ना। उसके बाद आया फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1978, गरीबी हटाओ। उस टाइम इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के बाद जो तुरंत इलेक्शन हुआ उसमें जो नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का दिया गया। तो गरीबी हटाओ सीधा पूछा गया कि गरीबी हटाओ किस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड रहा है, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान से। टारगेट 4.4 था, अचीव हुआ 4.8। 20 पॉइंट प्रोग्राम इसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए इमरजेंसी भी इसी समय था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, और पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया भी इसी समय डिक्लेयर किया गया था 1976 में। लेकिन इमरजेंसी के बाद फिर जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया, फिर 3 साल के लिए 78, 89 और 80, मतलब एनुअल प्लान चला। उसके बाद सिक्स 5 ईयर प्लान 80 से 85 रहा, और जो टारगेट था 5.2 था, अचीव हुआ 5.7। मतलब सिक्स 5 ईयर प्लान भी सक्सेसफुल प्लान रहा। इस समय जो मेन फोकस था वो पॉवर्टी इरेडिकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे था। और सिक्स 5 ईयर मतलब प्लान मतलब 80 से 85 में जो इकोनॉमी के टर्म में रिलेटेड हुआ नाबार्ड आया। नाबार्ड का इंट्रोडक्शन 1982 में। सेवन 5 ईयर प्लान 1985 टू 90। एलपीजी रिफॉर्म हुआ उसके बाद 1991 में, जिसको राव मनमोहन मॉडल प्लान भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए एट्थ 5 ईयर प्लान आया। यहाँ देखिए सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 90 तक चला। फिर 2 साल का इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, तो फिर 1990 से 95 नहीं गया उस समय, फिर 2 साल का फिर गैप रहा। फिर 1992 से 1997 का जो गया। और इस टाइम देखिए एट्थ 5 ईयर प्लान में एलपीजी रिफॉर्म हो चुका था। तो टारगेट था 5.6, अचीव हुआ 6.8। मतलब तुरंत एलपीजी रिफॉर्म आया तो उसका हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट मिला। और उस टाइम जो था, जो लैंडमार्क डिसीजन रहा गवर्नमेंट का, उसमें से एक एमपी लैड स्कीम सीधा पूछ देगा। एट 5 ईयर प्लान 1992 में लॉन्च हुआ था, 1993 से फोर्स में आया। तो यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है एमपी लैड स्कीम से रिलेटेड। मिड डे मील उस समय ही इंट्रोड्यूस हुआ था एट 5 ईयर प्लान में। फिर एक आया सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम,
और इसी समय 8th 5 ईयर प्लान में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पॉलिटी के सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, क्वेश्चन वहां से भी आएगा, उसको भी करवा देंगे। पॉलिटी वाला जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है। और 8th 5 ईयर प्लान में ही 1992 में सेबी आया। फिर 9th 5 ईयर प्लान आया जो 1997 से 2002 तक चला। इसका जो टारगेट था 7 था, एक्चुअल ग्रोथ रेट 5.6 रहा। ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी इसका जो थीम था। उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान आया जो 2002 से 2007 चला। टारगेट था 8%, अचीव हुआ 7.6%, तो बेटर था। हम लोग धीरे धीरे एम्बिशियस होते जा रहे थे, अपना टारगेट को भी इम्प्रूव कर रहे थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टारगेट कितना था 2.1, और मतलब 10th 5 ईयर प्लान आते आते तक 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया। फिर हम लोग 8% के टारगेट पे चलने लगे। यहाँ से देखिए 11th और 12th 5 ईयर प्लान जो है, इसका जो थीम था उसको भी याद रखिए। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 चला। इसका थीम था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान में देखिए थोड़ा सा चेंज था, जो कि 2012 से 2015 तक चला। उसमें फास्टर, इंक्लूसिव और साथ साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ का भी कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद देखिए प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लीजिए। प्लानिंग कमीशन को जो हटाया, उसके पीछे जो रीजन आप एग्जाम में लिखिएगा उसको देख लीजिए। उसमें था कि स्टेट का जो रोल नहीं था। प्लानिंग कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी, जैसे नीति आयोग में जो मेंबर होते हैं वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो प्लानिंग कमीशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए उसको किया गया और एक ओल्ड बॉडी हो गया था, जिसको बोलते हैं आउटडेटेड था, मतलब समय के साथ बेस्ड नहीं था। फिर इसका जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में नीति आयोग का रोल रहा, सुपर कैबिनेट के जैसा प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था। फेडरलिज्म का इशू मतलब कि स्टेट का कोई रोल नहीं था। देखिए इसमें हम लोग लगभग सारा जो 5 ईयर प्लान है उसको कवर कर चुके हैं। 11 मिनट का वीडियो, 12 मिनट का वीडियो है उसमें। और इसको देखिए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 100% रिलाई करिए, लेकिन यहाँ से आप इसको मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में देखिए। 10 मिनट का, 11 मिनट का वीडियो। अब इतना अच्छा से देखिए 5 ईयर प्लान कहाँ कवर करेगा। इसमें सीधा टारगेट भी बता दिया गया है, और उससे पहले भी एम विश्वेश्वरैया प्लान, द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इस तरह का कवर करवाने का प्रयास किए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे आगे वीडियो बनाने के लिए।